हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय यूपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें टेंस का सीरीज चल रहा है और आपको मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है और पास्ट टेंस भी पढ़ा रहा हूं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ जो कि टेंस की जान है, समझ लो। अगर ये नहीं पढ़ा तो समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने अपने आप को, तो आपको ये टेंस जरूर पढ़ना होगा। अगर पढ़ोगे तभी जाके बाबू समझ में आएगा, और जब समझ गए ना तो समझो आज के बाद आपको दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आज के बाद मैं वादा करता हूं आपको दूसरे क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई अपनी प्रारंभ करते हैं। और मैं आपको से यही कहना चाहूँगा कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। क्या लिखा गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, सोया था। खड़ा था, बैठा था, सोया था, हाँ ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। साथ में अगर समय दिया रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर समय ना दिया रहे तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। समझ में रहा है ना? हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, सोया था, साथ में समय दिया रहता है, तो वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हाँ जी, समझ में रहा है? और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक, ध्यान दे लो। यहाँ पे क्या लिखा गया है? आपका स्ट्रक्चर लिखा गया। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है? किसी भी रूल को हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक। देखो जैसे लिखा गया, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। वह क्या कर रही है? 2 घंटे से खाना बना रही है। मान लो इसमें ये समय, यही समय है, हम इसको निकाल देते हैं। बता क्या है? वह खाना बना रही है। ये तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट का हो गया। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है? पास्ट थी। तो क्या हो जाएगा? वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। समय दिया गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जिसको सॉल्व करने का तरीका देखो, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को कहेंगे हम सी। सी के साथ क्या लगने वाला है? हैड बीन। सी हैड बीन। अब वर्ब क्या है इसमें? वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर क्या होता है? बिफोर। वर्ब क्या है? बनाना। बनाना को क्या कहते हैं हम? कुक। तो कुक में क्या लगने वाला है? आईएनजी, तभी बिफोर होने वाला है। तो कुक में बिफोर करेंगे क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या कुकिंग हो रहा है? फूड। द फूड। शी हैड बिन कुकिंग द फूड। वो खाना बना रही थी। कब से भैया? समय दिया गया है 2 घंटे से। तो समय जो होता है सिंस और फॉर को लेकर के चलता है। अगर सिंस और फॉर आता है तभी हम समय लगा पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस और फॉर कहाँ लगता है? ध्यान दीजिएगा, जब डे, ईयर, मंथ, वीक, आवर, मतलब कि दिन, वर्ष, महीना, सप्ताह, घंटे रहे तो हम फॉर लगाते हैं। और मॉर्निंग, मंडे, जनवरी 2020 2 o'clock 3 o'clock रहता है तो हम फॉर लगाते हैं। तो ये सिंस लगाते हैं। यहाँ पे क्या रखा गया है? 2 घंटे से। घंटे का मतलब होता है आवर। आवर पहले क्या लगा? आवर साथ क्या लगा है? फॉर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर। क्या होगा? फॉर। फॉर कितने घंटे? 2 घंटे से। 2 hours। क्या बना? सी हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। समझ में आया? वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? बहुत सही। अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर से आप एक बार कमेंट करो, पूछो सर जी हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ सिंस कहाँ लगने वाला है, फॉर कहाँ लगने वाला है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। आप पूछो तो सही। दिमाग कहाँ चल रहा है आपका? वहां कहाँ देख रहे हो? यहाँ ध्यान दो। आए बालक, यहाँ ध्यान दो। वहां कहाँ है? आप यहाँ फोकस करो। सिंस और फॉर का प्रयोग ध्यान दो। सिंस का प्रयोग करेंगे मॉर्निंग, मंडे, जनवरी 2020 2 o'clock। और फॉर का प्रयोग करेंगे डे, ईयर, मंथ, वीक, आवर के साथ हम फॉर का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? 2 घंटे से क्या लगेगा? फॉर लगेगा, ठीक। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव से समझ में आया? सी हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। बहुत सही। अब निगेटिव में बात करें तो निगेटिव में जो नॉट लगने वाला है, इसमें जो नॉट लगेगा, नॉट वो लगने वाला है तीसरे नंबर पे। कहाँ लगने वाला है? तीसरे नंबर पे नॉट लगने वाला है। तीसरा नंबर क्या होगा? सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। क्लियर? बहुत सही। समझ में आ रहा है ना?
चलिए अब बात करते हैं क्या इंटरोगेटिव में। इसमें क्या होता है, क्या शब्द बाहर आता है। जब क्या बाहर आता है तो कुछ नहीं करते हैं, हम हेड को बाहर कर लेंगे, सब्जेक्ट को अंदर कर लेंगे। जैसे इसमें देखो हेड अंदर है, सब्जेक्ट बाहर है, इसमें हेड को बाहर करेंगे, सब्जेक्ट अंदर करेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया क्या गीता सुबह से खाना बना रही थी। क्या लिखा गया है, क्या गीता सुबह से खाना बना रही थी। पूछ रहे हैं ना, जो क्या बाहर आता है तो हमें क्या करना, क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, हम क्या की जगह उसी हेड को बाहर कर लेंगे। तो हमने हेड को बाहर करना है, हमने किया। अब हेड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन होगा, जो क्या के बाद आएगा वही सब्जेक्ट होगा। तो क्या के बाद क्या है, गीता, यही सब्जेक्ट है। हेड गीता, हेड गीता बीन, लगा दो बीन। अब बीन के बाद क्या है बाबा, बिफोर। बिफोर क्या है, वही काम जो हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है इसमें, बनाने का काम। देखो फिर से हो रहा है यही वाला। तो बनाना को कुक कहते हैं, कुक में क्या लगा था, आईएनजी, तो हमें यहाँ पे लगा देना होगा कुक में आईएनजी। कुकिंग, कुकिंग क्या बन रहा था ऑब्जेक्ट में, फूड, द फूड। अब बताइए यहाँ समय क्या था, 2 घंटे से, लेकिन यहाँ क्या समय है, सुबह से, सुबह से। अब बताओ सुबह के लिए क्या लगेगा, सुबह के लिए क्या लगने वाला, मॉर्निंग है, क्या लगेगा, सिंस। सिंस फॉर में से सिंस लगना है, तो हाँ हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखा गया है, रख दो। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। कमेंट करो, मैं पूछूं, मैं बताऊंगा, और आपके कमेंट का, हर एक कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, जितना मन करे उतना कमेंट करो, जितना पूछना हो वो चीज़ पूछो, चाहे टॉपिक से पूछो या टॉपिक से अलग पूछो, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये पॉजिटिव समझ में आया, इसका निगेटिव समझ में आया, इंटरोगेट है, इसका भी निगेटिव, नॉट तीसरे नंबर लगाना है, बट नॉट का कोई नियम नहीं है, तीसरे नंबर रख दो बस। हैड गीता नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, काम खत्म। अब आते हैं किसमें, WH में। WH क्या होता है, WH होता क्या है, पहले आपको ये समझते हैं। WH का मतलब होता है, इसको मिटा दे, लिख लिए हो, बहुत सही। WH मतलब होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। क्या, कब, देखो इसे लिखा जाए, कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे। ये क्या है, हमारे WH है। कैसे, देखो कब को कहते हैं when, क्यों को कहते हैं why, कहाँ को कहते हैं where, और क्या को कहते हैं what, और how मीन्स कैसे। देखो इसमें सभी में WH है, इसलिए इसका नाम ही WH है। ये क्वेश्चन है, क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम क्या से प्रश्न कर रहे थे तो जवाब मिल रहा था यस और नो। क्या आप खाना खा रहे हो, कहोगे यस सर। क्या आप बोल रहे हो, यस सर। क्या आप बात कर रहे हो, नो सर। हाँ यहाँ या ना में जवाब देते हो। तो इंटरोगेट का फर्स्ट यानी कि क्या से क्वेश्चन होता है, IP होता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करने के बाद डिटेल में जवाब दो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अब क्या कहोगे, यस सर। नहीं, गलत हो जाएगा। आप कहोगे मैं पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या बताओगे, यस सर। नहीं बताओगे, मैं बाजार जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, यही बताओगे ना। तो ये सभी WH हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न करने पे जवाब जो होता है हमें कैसा मिलता है, डिटेल में मिलता है। कहाँ मिलता है, डिटेल मिलता है। आइए इनको जानते हैं कैसे होता है। देखो जैसे लिखा जाए, तुम जनवरी से कंपनी में काम कर रहे थे। तुम कहाँ काम कर रहे थे, जनवरी से कंपनी में काम कर रहे थे। ये तो आपको आ जाए, ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन हमें बताना है क्या है, WH बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, तुम जनवरी से कंपनी में काम क्यों कर रहे थे। तुम जनवरी से कंपनी में काम क्यों कर रहे थे। तो ये देखो क्यों है, यही हमारा WH है। ठीक है, जब हमने यही निकाल दिया तो बचा क्या था, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था। लेकिन WH लगने के बाद में ये WH का पॉजिटिव हो गया। तो ये क्यों देख रहे हो, यही हमारा WH है। इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखनी है, तो क्यों को क्या कहेंगे हम, वाई। अच्छा, वाई के बाद क्या रखा गया है, हैड, रख लो। हैड के बाद क्या रखा गया है, सब्जेक्ट तुम, यू। अब यू के बाद क्या रखा गया है, बीन, बीन रख लो। अब बीन के बाद क्या है, विफोर। विफोर क्या है, काम करना। काम करना को हम क्या कहते हैं, काम करना को हम कहते हैं वर्किंग। क्या कहते हैं, वर्किंग। ठीक, चाहे हम वर्किंग लगाएं चाहे लगा दें हम डू। डू माने करना होता है, डू में हम लगा देंगे ING, डूइंग द
वर्क, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब लगाना है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर वही समय के अनुसार, टाइम के अनुसार हम सिंस और फॉर लगाएंगे। क्या लगा है? जनवरी से, जनवरी के साथ क्या लगाया गया है? सिंस। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर? सिंस, सिंस जनवरी हो गया। कंपनी में, कहाँ? कंपनी में, तो कंपनी में हम क्या लगा देंगे? इन अ कंपनी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे सिंस जनवरी जो है हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, सिंस जनवरी इन अ कंपनी के बाद भी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आया? बहुत सही। अगर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर भी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट का लास्ट पार्ट है ये। आज पास्ट खत्म हो गया, अब मिलेंगे फ्यूचर में आपको लेकर के, ठीक है? अब इसमें नॉट लगाना हो तो नॉट को हमने बताया ऑलरेडी, कोई नियम नहीं होता। कहाँ नॉट लगने वाला है? तीसरे नंबर पे ना। हाँ बिल्कुल, आप सही कहते हैं। लेकिन जब WH आता है, WH में नॉट आपको लगाना है चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर पे नॉट कहाँ आएगा? वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी इन अ कंपनी, कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन रख दो, काम खत्म। ओके, तो आज जो है आपका पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। पास्ट टेंस फिनिश, खत्म। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस को लेकर के। तब तक लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक।